बहुत दिन पहले की एक बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसकी नाम थी सोहाना। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके सर पे एक भी बाल नहीं था। उसके पिता माता ने बहुत कोशिश की, बहुत डॉक्टर दिखाया, बहुत कुछ करा, बट फिर भी उसके सर पे एक भी बाल नहीं थी। बहुत साल के बाद सोहाना अब बड़ी हो गई और सर पे एक भी बाल नहीं होने के कारण वो हमेशा अपने सर को ढक के रखती थी। सोहाना का पापा और मम्मी दोनों अपनी बेटी की बहुत फिक्र करती थी। सोहाना, तुम कल अच्छे से तैयार होकर रहना, कल तुम्हें एक लड़का देखने आ रहा है। ये बात सुन के सोहाना बोली, लेकिन माँ, मैं जितना भी तैयार होकर रहूं, अगर लड़के वाले मेरे सर पे एक भी बाल नहीं देखेगा तो वो शादी तोड़ देगा। सोहाना की मम्मी बोली, तुम अपने सर को अच्छे से ढक के रखना, लड़के वालों को पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, और सब हम लोग देख लेंगे। दूसरे दिन सुबह लड़के वाले देखने आते हैं सोहाना को, और सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद लड़के वाले बोलते हैं, हम भी देखें हमारी होने वाली बहू कैसी दिखती है। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। सोहाना बेटी, इधर आओ। तभी सोहाना सर पे टोपी पहन के लड़के वाले के पास जाता है, और उसके पास सोहाना को देख के लड़के की मम्मी बोलती है, अरे बहन, तुम्हारी बेटी तो देखती हूँ पूरा सर से लेके पाँव तक ढक के आई है। मैं अपने बेटे के लिए एक मॉडर्न, अच्छा, पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी तो एकदम गाँव वाली है। सोहाना की मम्मी बोलती है, अरे बहन, चिंता मत करो, बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी है और बहुत कामकाज भी जानती है। दरअसल आप लोगों को देख के थोड़ी सी शर्मा गई। ये बात सुन के सोहाना और चुप नहीं बैठ पाती। सोहाना बोलती है, नहीं आंटी, मेरी माँ झूठ बोल रही है, पहले से मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, ये देखिए। ये बोल के सोहाना रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद लड़के वाले वहां से बिना बात करे चले जाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन पार हो गया। एक दिन सोहाना घर का कुछ सामान लेने के लिए पास ही बाजार गई, और उसे देख के गांव की एक लड़की हंसने लगी और बहुत ज्यादा अपमान किया उसका। अरे इधर देखो, तुम लोगों ने कभी बिना बाल की कोई लड़की देखी? देखो, इधर देखो, इसके सर पे एक भी बाल नहीं है। अरे हाँ, इसलिए हमेशा ये अपने सर को कपड़े से ढक के रखती है। आज से इसको हम लोग गंजी बुलाएंगे। ये सब सुन के सुहाना को बहुत दुख होता है, और गांव से थोड़ा दूर एक नदी के पास जाके बैठती है। वो नदी के पास बहुत समय से बैठी बैठी रो रही थी, और कुछ देर बाद उसने नदी के पास एक नीली परी को देखा, जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला परी को देख के सुहाना बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। उसके बाद बोला, आप कौन हो? मैं आपको कभी नहीं देखी पहले। मैं एक परी हूँ, मैं परी की दुनिया से आई हूँ। मैं बहुत देर से तुम्हें यहाँ पे रोते हुए देख रही हूँ। तुम्हारा कोई तकलीफ हो तो मुझे बोल सकती हो, मैं आपका सहायता करूंगी। आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोई सहायता की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। परी सिंड्रेला तब फिर से बोली, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम मुझे बोलो। ये देखिए, मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है। ये सब देख के गांव में सब लोग हंसते हैं और मुझे बहुत ही खराब लगता है। उसके बाद सोहाना रोने लगती है, और वो परी बोलती है, सोहाना, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक जादुई कंघी देती हूँ, इससे तुम बाल बनाना, देखना तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये कंघी मैं इस्तेमाल करूंगी तो मेरे सर पे फिर से बाल आएगा। हाँ, तुम अगर इसी जादुई कंघी इस्तेमाल करते हो अपने बाल को कंघी करने के लिए,
तो तुम्हारे सर पे काले घने बहुत सुंदर बाल आएंगे। तो तुम्हारे सर पे काले घने बहुत सुंदर बाल आएंगे। ये बात सुन के सुहाना बहुत खुश हुई और सिंड्रेला को धन्यवाद बोला और वो जादुई कंघी लेके वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। उसके बाद जब वो घर आके उस जादुई परी की बात सुन के अपने बालों को कंघी करने लगती है, तब बहुत अच्छा काला घना बाल उसके सर पे उगता है। ये देख के सुहाना खुशी के मारे डांस करने लगती है और उसके मम्मी पापा वो भी बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। अरे सुहाना, इतना अच्छा सुंदर काला घना बाल कैसे हुआ? अरे माँ, ये सिंड्रेला परी का जादुई कंघी है। इससे मैं अपने सर पे कंघी करूंगी तो काले घने अच्छे बाल आएंगे। अरे बेटी, अब तो तुम्हें दिखने में बहुत सुंदर हो गई हो। अब तो लड़के वाले की लाइन लग जाएगी हमारे घर में। ये बात सुन के सुहाना अपनी मम्मी को बोलती है, माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। ऐसे करके बहुत दिन चला गया और सुहाना का मन में एक बात आई और वो मन ही मन में सोचने लगी, इस कंघी की वजह से मैं बहुत सारा पैसा बना पाऊंगी। मैं बाजार में एक दुकान दूंगी। जिन लोगों के सर पे बाल नहीं है उन लोगों को इसी कंघी से कंघी कराऊंगी और उन लोगों को बाल आ जाएगा। कुछ दिन के बाद सुहाना बाजार में एक दुकान देती है और वहाँ से वो बहुत सारा पैसा कमाने लगती है। उसके दुकान के बारे में आसपास के गांव शहर सब लोग जानने लगे और उसके पास बहुत दूर दूर से इंसान आने लगते हैं बालों के लिए और वो बहुत ही पैसा कमाने लगती है। जितना दिन जा रहा था सुहाना का मन में लालच बढ़ते जा रहा था। सुहाना सोचने लगती है, आज से मैं जितना पैसा चाहूंगी उतना पैसा मांग सकती हूँ इन बालों के लिए। एक दिन सिंड्रेला परी एक गंजी लड़की बनके उस सुहाना के पास आती है। देखिए, मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है। सब लोग मुझे देख के हंसते रहते हैं। मैंने सुना है आपके पास एक कंघी है जिसकी मदद से आप सर पे बाल उगा सकती हैं, तो मेरी मदद कीजिए। तब सुहाना बोलती है, अरे ये तो मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं अभी कर दूंगी, लेकिन मुझे 5,000 चाहिए। लेकिन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, बिना पैसे के काम नहीं होगा। दया करके मेरी सहायता कीजिए। मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, इस कारण मेरी शादी नहीं हो रही है। ये बात सुन के सुहाना बहुत गुस्सा हो गई और दुकान से उस लड़की को धक्के मार के निकाल देती है। दुकान से निकल के वो परी अपने असली अवतार में आ गई और मन ही मन में सोचने लगी, इस लड़की को मैंने सच्चा और अच्छा इंसान समझ के सहायता की थी, लेकिन इसने उसी जादुई कंघी से पैसा बनाना शुरू कर दी। मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। रात में जब सुहाना अपनी रूम में सो रही थी तब सिंड्रेला परी आके उसकी जादुई कंघी के बदले दूसरी कंघी देके चली गई। दूसरे दिन सुहाना दुकान जाती है सबके बाल उगाने। तब उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है, कल मेरी शादी है, देखिए मेरे सर पे कितने छोटे छोटे बाल हैं। आप अगर मेरे बाल को थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा होता। ठीक है, मैं तुम्हारे सर का बाल बड़ा कर दूंगी, लेकिन मुझे 10,000 रुपया चाहिए। आप पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेरे सर पे काले और घने बाल उगा दीजिए। फिर वो सुहाना अपनी जादुई कंघी से उस लड़की की सर पे कंघी करती है और उसके बाद वो गंजी हो जाती है। ये देख के वो लड़की रोने लगती है। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगी। वो लड़की कुछ सुनी नहीं, वो रोते रोते अपने घर चली गई और कुछ देर बाद वो लड़की अपने माता पिता के साथ आई सुहाना की दुकान में और दुकान को आग लगा दी और सुहाना को मारने लगते हैं सब लोग। सिंड्रेला परी दूर से ये सब देख रही थी और हंस रही थी। उसके बाद सिंड्रेला परी के पास सुहाना गई
आप मुझे बचाइए, ये सब मुझे मार रहे हैं और मेरी दुकान को आग लगा दी। ये बात सुन के सिंड्रेला सुहाना को बोलती है, ठीक ही तो हुआ है, ऐसे ही तुम्हारे साथ होना चाहिए। जैसा तुम काम करोगे उसका फल तो मिलेगा ही। मैंने तुम्हें ये कंघी दिया है सबका मदद करने के लिए, लेकिन तुम इससे पैसा बनाने में लगी हो। मैं तुम्हें सीख देने के लिए ये सब किया था। ये बात बोल के सिंड्रेला परी वहां से चली जाती है और गांव में सब लोग सिंड्रेला को गांव से निकाल देते हैं। सुहाना और उसके माता पिता एक जंगल में जाके वहां पे रहने लगती है।